नमस्कार। आशा है कि आप सभी लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल सिर्फ एमपी बोर्ड के अपडेट्स के लिए है। अगर आप एमपी बोर्ड के एक स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर सबसे पहले दिखाई जाती है। तो आज की जो वीडियो है उसमें 10th क्लास के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। वह यह है कि आप सभी लोग बेस्ट ऑफ 5 योजना के बारे में जानते होंगे, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड में 10वीं के छात्रों के लिए 2018 में शुरू की गई थी। इसमें यह होता था कि छात्र 6 विषयों की परीक्षा देते थे, लेकिन उन 5 विषयों में जिनमें छात्रों के नंबर सबसे अच्छे होते थे उसी के आधार पर रिज़ल्ट तैयार किया जाता था और उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता था। तो परीक्षा 6 विषयों की होती थी, लेकिन रिज़ल्ट सिर्फ 5 विषयों का मिलकर बनता था। जो भी 5 विषयों में छात्र के सबसे अच्छे नंबर होते थे उन्हीं विषयों को नंबर्स को जोड़कर रिज़ल्ट बना दिया जाता था। तो इसको लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि इसको लागू करने से पहले यानी 2018 से पहले जो टोटल रिज़ल्ट आता था, लगभग 8 लाख के करीब छात्र प्रति वर्ष 10वीं की परीक्षा देते हैं एमपी बोर्ड से। तो जिसमें से 50% से भी कम छात्र पास हो पाते थे, 50% से भी कम आता था टोटल रिज़ल्ट। तो इस रिज़ल्ट को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये बेस्ट ऑफ 5 की योजना शुरू की, जिससे रिज़ल्ट में तो सुधार आया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वह यह हुआ कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ा और छात्र जो थे वह एक विषय जो भी उन्हें कठिन लगता था उसको शुरू से ही नकार देते थे और उस विषय में सबसे ज़्यादा फेल होते थे छात्र और सबसे कम नंबर उसी विषय में आते थे। तो ऐसे कुछ एक विषय हैं जिनमें सभी छात्रों को परेशानी होती है, जैसे कि मैथ है, इंग्लिश है। इन छात्रों को इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस योजना के द्वारा और ये पूरी तरह से इन विषयों को नकारने लगे। तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है और इससे उन छात्रों की वर्तमान में तो हाल के लिए तो परसेंटेज सुधर जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन भविष्य में उससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अभी ये जो प्रस्ताव है वह माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दिया है और मध्य प्रदेश के सीएम को भी भेज दिया है। तो अभी इस प्रस्ताव पर फाइनल मुहर सीएम माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की लगना है। उसके बाद इसको पारित कर दिया जाएगा और फिर से वही 6 विषयों के आधार पर रिज़ल्ट बनाया जाएगा और उसी के आधार पर छात्रों को मार्किंग की जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी यह अच्छा लगेगा और ये वास्तव में आप सभी लोगों के लिए अच्छा भी है। तो आप सभी को मेरा ये संदेश है कि आप सभी लोग अपने सभी विषयों को अच्छे से पढ़ें, पूरे 6 के 6 विषयों को। यह ना सोचें कि कोई एक विषय में हमें छूट मिल जाए, इससे आपको बहुत नुकसान है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।